जो हो गया सरकार का, जो लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लोग खुश हैं, एक एक्सपेक्टेशंस है इस जमात से क्योंकि मेजॉरिटी में आ गई। लेकिन जो शोर शराबा हो रहा है, तनकीदें हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पीडीपी की तरफ से भी, क्या ये मैंडेट सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड था या रेस्टोरेशन ऑफ 370 था जो हमारे बेसिक्स। देखिए मैं आपसे बताऊं, जो ये बातें करते हैं उनको और कोई मकसद नहीं है। हमारा मंशूर बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में, जो मंशूर में है उसी पे हम खड़े हैं, उससे अलग ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। फिर तनकीद तो होती है, अपोजिशन के पास तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? शायद आपने उनको जिंदा रहना चाहिए। शायद आपने इसका जवाब इसलिए दे दिया कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको कैश कर रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह में। करें जनाब, हम लोगों को उससे कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे, प्यार से इलेक्शन हो जाएंगे। ये चिमक गोया शायद इसलिए हुई थी कि क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब ने बताया था कि जो पार्लियामेंट में बात होगी 370 उसको अब क्यों दोहराना है। उस पर शायद कांग्रेस ने कुछ अलग ही मरोड़ ले ली है। कैसे कोalition में कुछ सुनिए, काहे को आप तकलीफ करते हैं? हमारा मंशूर क्लियर है, मंशूर से ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम मंशूर पे खड़े हैं। कल मीरवाइज साहब का स्टेटमेंट आया था, डायलॉग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीरवाइज साहब, मुझे खुशी है कि वो आज़ाद हैं, आप बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी इस रियासत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ अमन रहे, यहाँ तरक्की रहे, यहाँ बेकारी और बदहाली दूर हो, वही हम सब चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ने मीरवाइज साहब ने काफ़ी स्ट्रेस दिया, लेकिन बोला साथ साथ में यहाँ एक अमन सुकून का माहौल पैदा करना लाजमी है। उसके बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे खुशी है कि उन्होंने ये कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इकट्ठे मिलके इस रियासत के मुस्तकबिल को अच्छा बनाएंगे। जो हो गया सरकार का, जो लोगों ने मैंडेट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लोग खुश हैं, एक एक्सपेक्टेशंस है इस जमात से क्योंकि मेजॉरिटी में आ गई। लेकिन जो शोर शराबा हो रहा है, तनकीदें हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पीडीपी की तरफ से भी, क्या ये मैंडेट सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ जो स्टेटहुड था या रेस्टोरेशन ऑफ 370 था जो हमारे बेसिक्स। देखिए मैं आपसे बताऊं, जो ये बातें करते हैं उनको और कोई मकसद नहीं है। हमारा मंशूर बिल्कुल क्लियर है इसके बारे में, जो मंशूर में है उसी पे हम खड़े हैं, उससे अलग ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। फिर तनकीद तो होती है, अपोजिशन के पास तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिंदा रहेंगे? शायद आपने उनको जिंदा रहना चाहिए। शायद आपने इसका जवाब इसलिए दे दिया कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको कैश कर रहे हैं महाराष्ट्र वगैरह में। करें जनाब, हम लोगों को उससे कोई खतरा नहीं है। महाराष्ट्र में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि अच्छे इलेक्शन हो जाएंगे, प्यार से इलेक्शन हो जाएंगे। ये चिमक गोया शायद इसलिए हुई थी कि क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे साहब ने बताया था कि जो पार्लियामेंट में बात होगी 370 उसको अब क्यों दोहराना है। उस पर शायद कांग्रेस ने कुछ अलग ही मरोड़ ले ली है। कैसे कोalition में कुछ। सुनिए, काहे को आप तकलीफ करते हैं? हमारा मंशूर क्लियर है, मंशूर से ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, हम मंशूर पे खड़े हैं। कल मीरवाइज साहब का स्टेटमेंट आया था, डायलॉग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीरवाइज साहब, मुझे खुशी है कि वो आज़ाद हैं, आप बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी इस रियासत को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ अमन रहे, यहाँ तरक्की रहे, यहाँ बेकारी और बदहाली दूर हो, वही हम सब चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ने मीरवाइज साहब ने काफ़ी स्ट्रेस दिया, लेकिन बोला साथ साथ में यहाँ एक अमन सुकून का माहौल पैदा करना लाजमी है। उसके बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे खुशी है कि उन्होंने ये कहा है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब इकट्ठे मिलके इस रियासत के मुस्तकबिल को अच्छा बनाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।